भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम श्याम श्याम। तमिलनाडु में 9 पुलिस वाला तय जज साहब ने फांसी की सज़ा सुना दी। क्यों सुनाई? क्योंकि 2 मानसा ने गिरफ्तार करके लाया था। उनने सारी रात पीटी गया, अगला दिन भी पीटी गया। कोर्ट में ले जाके जज साहब ने न्यू ब्लैक फलाना केस है, जज साहब ने बिना देखे उनका जेल में भेज दिया। अस्पताल में मेडिकल कराने गया, डॉक्टर गल मिली भगत थी पुलिस वाला की। डॉक्टर ने फिट लिख दिया। न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद उनकी मौत होगी। जज साहब ने कहा कि वो रेयर केस है जिनके ऊपर बोझ से संविधान और कानून को बनाए रखने के लिए, लोगों को हितों को बनाए रखने के लिए उनने निशा जुल्म कराया है, तो ये बख्शा नहीं जाना चाहिए। वह पुलिस वाले जो रिश्वत लेके लोगों के ऊपर जुल्म करके मंथली की शायद लेकर ठेकेदारां दो रहे, दारू कारोबारियाँ दो रहे, आम आदमी के ऊपर जुल्म करते अंडा करें, रिश्वत की आड़ में मनगढ़ंत केस लगा दी, मनगढ़ंत धारा लगा दी, हटा दी, पैसे लेकर नाम लकाट दी। कोई भी मसला आती है, किसी भी मसला हो, पैसे दो जब फैसला हो। इन सब पुलिस आड़ों की आज आँख खुलने वाली है। आज का दिन किसी भी आम आदमी द्वारा बूझ ले, पुलिस आड़ा का नाम लेती हैं, उसका मुंह के ऊपर गाड़ा पाओगी। अच्छे आदमियां जो कर्म पुलिस महकमा में करे हैं, वो कर्म दबा दिए गए रिश्वतखोर पुलिस वालों के द्वारा। आज ऐसा केस यो थरते मैं बताऊंगा जिसमें अच्छे पुलिस वालों के भी और बुरे पुलिस वालों के भी कर्म हैं, और वो कर्म आगा आकी लगड़ गए। 2 डाल की बात हो मेरे भाई, एक तो है मानवता और एक हो है राक्षसपण। एक केस है भाई, पुलिस थाना उड़ा कर गया, बतू तू में हो जा, धनी वीर में हो जा, पड़ोसिया में हो जा, भाई भाई में हो जा, बड़क चिड़क है वह बकवाद कर दी। लेकिन एक पक्ष पीड़ित है, एक आरोपी पाया करे, थाना में जाए पाछे भाई 2-3 दिन में भाई हो जा गुस्सा ठंडा, पंचायती तौर पे फैसला करना चाहें, पैसे लेंगे, पैसे मांगने लग जाएंगे। भाई लोग गान शिकायत दी सेवा खातर, तो हमने तनख्वाह मिले है, वो अपना केस ने वापस ली है, छोड़ जा दो यार। लेकिन पैसे चाहिए, गोज में गढ़ने चाहिए। कोई नशा पकड़ लिया, नशा बेचता, ऊपर तो दाब और ठीक है पकड़ लिया, 100 ग्राम पाया है, 50 ग्राम दिखा दें, पैसे दे दे। हर चीज़ में दिहाड़ी, हर चीज़ में ऊपर के चाहिए। हर पास इकट्ठे करके अपने थाना में गिर लो, फर्श के ऊपर बांट लिया उसने। हरियाणा तो इब भाई हफ्ता 10 दिन में 2 वीडियो वायरल हुई हैं। एक पुलिस वाला काकड़ी खा गया रेडी वाला दौरे, नून लगा और वो नहीं साहब काकड़ी खा रुपया दे दे, तो उसका पलमन जन्मन हो गया। उन्हें वीडियो बना ली, जब उसकी औकात उसने बेरा पटा तेरा सिस्टम की, उसका घरवाला ने देखी होगी, कोई गाँव गुआढ़ ने देखी होगी, आख सुसरा गरीब आदमी की काकड़ी खा के चलता बना, पैसा भी ना दिया। कल एक वीडियो वायरल, एक पुलिस वाला ढोल सा पेट वाला मुँह कलाई गिलास ने पी गया और पेट पर हाथ फेर के चलता बना गंडा का जूस। वो रुपया मांगने लगे, ना दिया तो उसने वीडियो बना ली। आज जो उसके आर्डर आ गए, उसने होमगार्ड था वो हटा दिया, एसपी साहब ने, जींद के एसपी ने। मानवता की आड़ में अपना ईमान बेचना। स्पेशल ये वीडियो उन पुलिस वालों के लिए, किसी का रोड़ा होगा, झगड़ा होगा, तू मैमो होगी, 2-4 बात होगी, वो अपना केस ने वापस लेना चाहूँ अपनी सहमति थे, तो रुपया चाहिए। कोई भी इंसिडेंट हो गया उसमें मानवता तो नहीं का है ना। अब भाई ठीक है, थारा बहुत बढ़िया बात, रोड़ा मेटा भाई, बढ़िया डर रहो, कमाओ खाओ, अच्छी बात है। लेकिन ये काम जब होगा जब पैसे दोगे, ना तो नहीं लटकाई जाऊंगा, ये धारा है मैं तो करूँ हूँ भाई अगन, क्यों करो थे केस? अरे सर्विस खातर बना रखे हो तो ठीक है, थर फ़ोन कर दिया था हम आगे। लेकिन बलात्कार का धारा हटवाने, बलात्कार नहीं होया है और वो केस मिटवाना है, बस फाइल डाउन करनी है, फाइल फाड़ की भगानी है, उसके भी पैसे चाहिए। नाम जोड़ना है, उसके भी पैसे, नाम हटाना उसके भी पैसे। तमाम गलत न सही और सही ने गलत करने का सारा टेंडर ऊपर तो लेनी चाहती है। दारू बेचा है लोग, नशा बेचे, इनकी मंथली की जाती को नहीं, थाना चौकी में की जाती को नहीं। और जिनकी मंथली जा है, मान ले एक ठेका वाला मंथली दे है और गाँव को एक दारू बेचनी पा जा 2 नंबर में बेचा, उन्हें ठाकी, उसका कितना घेड़ा मारा करी पुलिस वाले, क्यों मारा करें? कानून के कहे अपना देव भाई, उसने थाना प्रस्तुत करके कोर्ट में ले जा, उसने भाई कानूनी कार्रवाई वो करो, और भाई गलती मानना तो छोड़ दो, फिर करा तो उन्हें बता दियो चाहिए। लेकिन अपना लेवल के ऊपर का मैं बादशाह, हाँ
गरीब आदमी के ऊपर, रिक्शा वालों के ऊपर, दिहाड़ी करने वालों के ऊपर, सर के ऊपर टोकरी लेकर पानी पात बेचने इनके ऊपर कितने जुल्म करते पुलिस वाले थे, हमने लठ मारते देखे इन दौरे सांझ के देव भाई रे। कानून के मैं कहे मानना, कानून बना रखे हैं, वो एक नियम बना रखे हैं, वो सबने फॉलो करना चाहिए। लेकिन मानवता न्यू का है कि भाई कानून ने 100% लोग फॉलो नहीं कर सकते। कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें लचीलापन भी आ जाए तो वो गरीब आदमी उस तक कमा की खास का किसी का रोजगार चल सके। लेकिन कानून हम तो मनवाओगा। एक अभी की वीडियो देख रहा था, महिला आयोग के अध्यक्ष साहब ने मेरा रेणु बाठिया, एक लड़का था एक लड़की थी, लिव इन रिलेशनशिप में रहा था, उनके बीच में सब कुछ पुलिस वाली बैठी बैठी न्यू को हरा छोरा तरता न्यू कह इसका साथ संपर्क मत ना करे, तू ये तो परा हो जा, तेरा समझ में कौन आती, तेरा जेल में घेरांगे, तेरा न्यू गंडा बांधे। पुलिस वाली का है, महिला पुलिस ये, और सामने बैठी रेणु बाठिया न्यू कह टेम लग गया है, तुम रिलेशनशिप में थे। पुलिस वाली फिर न्यू रिलेशनशिप में नहीं जी, ये तो वो बोलिया बतलाया करते, रेणु बाठिया ने बुझी वो बतलाया करते सब कुछ था। हाँ बदली दोनों, मतलब एटीट्यूड ये हो गया भाई कानून न्यू का हम तो न्यू करांगे, और उसमें लचीलापन की बात आ जाए तो कोई तो मानवता दिखा जाए है, और कोई उस मानवता दिखाने की आड़ में पैसे ले है, रश्वतखोरी करे है, अपनी औकात दिखा दे है, कुत्ता जैसी जीभ ने घेर दे है। जब इन दो तस्वीरों को आप ध्यान से देखो, दोनों बाबू बेटा ही ये। जून 2020 के महीने में कोरोना लग रहा था, हमने बेरा है, कोरोना में लॉकडाउन लग रहा था, लॉकडाउन में टेम था भाई, डेडलाइन थी, इस टेम तक दुकान खोलनी चाहिए, इसके बाद कार्रवाई होगी। गलती नहीं किया होगी कि नवारते ही दुकान खोल ली रखी। पुलिस वाले आए भाई कि मैं इनका गोज में तो गाल दे, पुलिस वाला कहे तो नु कहें बटर शटर न बंद करो चालो। लेकिन वह बात बनी को नहीं, अगला अड़ गया, कोई इमरजेंसी ने दिखाई दी कि भाई इसका कारण कोई कस्टमर आवा था, उसने ऑर्डर लेना था, हमने खोल ली दुकान। दोनों बाबू बेटा ने पुलिस वाले ठा ले गए, इतना मारा कि मतलब पूरा जो लॉकअप था ना, कस्टडी जो थी उसमें खून न खून होगा। बार बार लुंगी बदलनी पड़ रही थी, हर जगह से इतना खून रिसा हो रहा था, प्राइवेट पार्ट तक को नुकसान पहुंचाया इन लोगों ने। दोनों बाबू बेटा को एक जगह घेर के लठा थे 10 पुलिस वाला तोड़ा, जिसमें सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल लेवल के पुलिस वाले थे तमिलनाडु के। बदतमीज इतने आके पेट नहीं भरया, 10 लोग दो यहाँ थे पिटे थे भी। 19 जून की बात है तो 20 जून ने भी दिन में लगातार ये पीटे ठा ले जाया करा ना, हम पादरा बना देंगे और पीट पैट के फिर छोड़ जाया करी उल्टा, अरे बजा दिया नहीं जब बाज जा। लेकिन इनका पेटा नहीं भरया, इनकी बहस हो गई थी दोनों बाबू बेटा का गैल। बाबू बेटा अपनी बात पड़ गया ये कि मैं लेने का चक्कर में भाई नहीं दिया अगलन तो मरोड़ में आ गए, हम मांगा। हाँ धंधा था ना कोरोना में तो बड़ी संख्या में अमानवतावादी पुलिस वालों का कानून मनवाना था। मानवता तो न्यू का दी, कोई कस्टमर आया तो ठीक है भाई उस तो देना था तो ना ऑर्डर, फिर ये बंद कर दे, चल कोई बात नहीं, या हो इंसानियत। लेकिन मरोड़ कुत्ता जैसी राड़ गिरने वाली एटीट्यूड तो वही न्यू का है कि मैं ल्यूँ और ना दे तो इन कानून सखाऊँ, मैं कानून की कह अपनी मरोड़ का शब्द है, फिर वो कानून सखाऊँ। 20 जून में भी लगातार पीटे, जज साहब का दौरा ले गए फिर पेश करने। जज साहब बोले सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, बोले ठीक है ले जाओ, न्यायिक हिरासत में भेज दिया। न्यायिक हिरासत भेजने से पहले मेडिकल हो है, ले गए अस्पताल में, डॉक्टर द्वारा बढ़िया बोलचाल थी, सारी बार जाना दे दिया कि मैं करवा लिया, बोला सही ही है तो जो जेल में गिरो। 22 जून में छोरा की डेथ होगी, 23 जून में बाबू की डेथ होगी। भाई या क्या हुई, घराड़ा बहुत चक्का होगा, ठाकी ले गए थे, रिपोर्ट सपोर्ट हुई, हाथ पाथ जोड़ा लोग बागा का क्या होया, एकदम सरल दे बात फैल गई कि भाई दोनों बाबू बेटा एक का तो क्या हो चका है चांचक दे, दोनों आके होया। पोस्टमार्टम करवा गया, पोस्टमार्टम में गंभीर चोटों की पुष्टि हुई। लोग बाग सड़क के ऊपर अपना जी मनीषा का मामला तूल पकड़ गए, नहीं ये दोनों बाबू बेटा की मौत का मामला तूल पकड़ गया, सब में सरसराट हो गया। लोग बाग जबरदस्त आवाज़ उठाने लगे सोशल मीडिया पर, रोड पर आ नहीं सके थे उस टाइम पर। कोर्ट ने सविता संज्ञान लिया, मामला सीबीआई को ट्रांसफर होया। जांच होनी शुरू हुई तो भगता ने अपना चौकीदार द्वारा कत्ती मंजवा दिया थाना, एक भी खून का धब्बा नहीं, टेबल भी संध रहा था, डंडा भी संध रहा था, हर जगह खून न खून था। को 10 बार तो लुंगी बदलनी पड़ी, इसका बाबू ने अपना पजामा बदलना पड़ा, इतना खून पे हुआ था। जब कपड़ा बल्ड हो जाता तो मरने तो थे भाई। वो डॉक्टर भी बदतमीज जिन्हें मेडिकल कर दिया, जज साहब ने ले लिया वाला,
सोशल डिस्टेंसिंग का। तो पुलिस वाले चाहें तो जज तभी बाईपास कर सके हैं, अस्पताल तभी बाईपास कर सके हैं, और लठ भी मार सके हैं, देन भी तोड़ सके हैं। न्यू को नहीं थाने तो देन तोड़ के आगे ना भेज सकते, फिर मामला रफा दफा करना। आपको सामने केस है, दोनों बाबू बेटा की दर्दनाक तड़फ तड़फ का मौत होगी। जांच हुई तो एक भी सबूत नहीं मिल रहा। पुलिस वाला रिश्वतखोर घूसखोर पुलिस वाला सबसे ज़्यादा डरेगा कैमरा था। कभी कोई वीडियो ना बना ले, कोई रिश्वत ले रहा है, कभी कोई फुटेज ना ले ले, कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले। रिश्वतखोर आदमी बड़ा डराया करे, जिसके कारण ये एक महिला पुलिस वाली पकड़ी गई थी, हरियाणा पुलिस वाली 33,000 की रिश्वत लेती। वो पत्रकार का नहीं भाज धूण मारा, गाड़ दे उसने माँ बाण की। क्यों? रिश्वतखोरान बहुत खोप लागेगा कैमरा का, दुनिया ने बेरा के ऊपर पाटा है, नीचे नीचे होना चाहिए। नहीं है ये पुलिस वाले ने सारी की सारी CCTV की फुटेज जो थाना में थी सारी मिटा दी। सारा पुलिस वाला तो कह दी बताइए मत ने भाई, ये स्ट्रेंथ थी 15-20 की, जिनमें 10 तो पिटनिया में था, बढ़िया चाम त्यारा, नंबरवारी 2 आदमी 10 आदमी मारी तो के बचाएगा मेरे भाई। लेकिन एक महिला लेडी कांस्टेबल की आत्मा जागी कि मैं इस बात की बिल्कुल गवाही नहीं दूंगी, आकूरा कुछ नहीं हुआ। CBI इन्वेस्टिगेशन करना आई तो उसने हाँ भर ली। आकूरा जमकर दोनों बाबू बेटे पीटे गए हैं, उन्होंने ठाकी लाए थे दुकान पर थी, क्योंकि उनकी लेट से ही दुकान खोल ली थी। लठा दी तोड़े गए, बारी बारी तोड़े गए, और गंभीर संवेदनशील जगह के ऊपर उनका चोट मारेगी, 3rd डिग्री टॉर्चर कराएगा। यह महिला कांस्टेबल ने गवाही दे दी CBI का आगे। CBI ने बात उत्तर ही पकड़ ली। महिला कांस्टेबल एक तरफ 10 पुलिस वाले, उस महिला कांस्टेबल की आत्मा गवाही देगी, उसने इंसानियत, वाह बात आ गई ना, मानवता रिश्वतखोरी के ऊपर एक मानवतावादी भारी पड़ेगी कि कोशिश हुई ना होगी। लेकिन पुलिस वाली महिला कांस्टेबल ने अपना जज्बा जो था, अपनी स्टेटमेंट जो थी वो कायम रखी। काल की बात है, सोमवार की। एक तो पहले मर लिया इन माते 10 माते पुलिस वाला, ये 9 थे, 9 के 9 ने फांसी की सजा मुकर्रर कर दी। जज साहब ने बोला न्यो थारे ऊपर बोझ तो जनता की सुरक्षा करने का, सेवा करने का अर्थ हम न्यो करेंगे, थारा जैसे और भी पैदा हो जाए तो जनता भला क्यों करोगा। लेकिन हमने सब ने बेरा है रिश्वतखोर पुलिस वाले, उनका एटीट्यूड क्यों है, वह काम की डाल करे, तनख्वाह बढ़िया सफिशेंट इनको तनख्वाह मिले है, रहने दिन तो जगह दी जा है, बहुत कुछ इनको भत्ते मिलते हैं, लेकिन गंदगी और परवरिश दिखाने में ये तनिक भी गुरेज नहीं करता। कानून घुसेड़ने का चक्कर में पैसा चाहिए इन्हें। आप खोजने लगोगे तो आपको पता चल जाएगा ईमानदार कितने हैं, रिश्वतखोर कितने हैं। शुरुआत में ईमानदार हो जाए हैं और बाद में इकट्ठे कर लिया बांटना पड़ा, हम क्या करा मजबूर हैं। लेकिन ईश्वर से डरने की बजाय ये लोग हक मारने लगते हैं। जब भी तो पुलिस वाला का दोहरा खड़े होकर भी लोग राजी नहीं। अगर ठीक है मजबूरी में खड़ा हो जाए पता लगे, लेकिन पाछा तो इनके निजी हैं वह भी गाड़ देंगे और भूडी मोड़ी गाड़ देंगे। क्यों देंगे तो हमने सब ने बेरा की नौकरी है इनकी। एक बाप अपनी बेटी ने किसी पुलिस वाला का ब्याह थी 10 बार सोचा है, कोई मजबूरी हो जाए जब ब्याह हो है भाई, ना तो कौन ब्याह की राजी नहीं। इसी दिन की मार्केट बाकी मैं कर रखा होगा, जब समाज न्यू करा है, ये तो समाज में जो चीज़ हो रही है वह बताने लग रहे हैं हम। पैसे चाहिए, पैसे पैसे पैसे, हर चीज़ में पैसे। रिश्वतखोर आदमी तो इज्जत कितना मिलेगी, गाड़ा मिलेंगे मेरे भाई। और अपना नियम तय ड्यूटी न भाव है फौज, पुलिस तो घनी संख्या में है फौज। कोई आदमी उठा दो नहीं सवाल, और फौजी के साथ रिश्ता बनाने में लोगों की धूणबाजी जा। फौजी भी गलत काम कर दे हैं, लेकिन सबको पता है फौज वो मैकेनिज्म जो है, वो सिस्टम जो है, फौज का अनुशासन जो है वो हमेशा से स्ट्रिक्ट है, देश के साथ खड़ा रहेगा, गलत को कभी साथ देने वाले नहीं। लेकिन कित फौजी की मार्केट, कित फौजी की इज्जत और कित पुलिस वाला की। कोई ट्रक वाला तला आ जाएंगे सोचा लेता होगा कि मर गया होगा। सोचना चाहिए तनख्वाह बहुत है, संतोष करना चाहिए। हमारे आसपास मैं देखा और पुलिस वाले भी गणे हैं यार, शहर में भी ड्यूटी लागी रहे, लेकिन कोई छिदाए माड़ा है एक का एक आधा है कई सैकड़ों में, जिसने गाम राम नहीं मानना है भाई और रिश्वत ना लेता, बाकी बढ़ा ही नहीं है सौदा। लोग बागान बेरा पाटा जाए भाई, संतोष रखो। कानून है, कानून न मनाओ, आप मानवता के हिसाब से उसे माफ़ कर दो। माफ़ करने के एवज में मैं रिश्वत लूँगा, इसने हक मत न समझो अपना।
ईमानदार पुलिसकर्मी महकमाम जो हैं उनकी के छवि रहेगी अगर रिश्वतखोर न्यू लगातार हावी होते रहे तो। कितना दर्द होया होगा दोनों बाबू बेटा का, कमा के खा के अपना धंधा जोड़ा था, अगर इन्हें छोड़ दिया जाए, इन्हें माफ़ कर दिया जाए, आज के दिन इस दुनिया में ये भी रहते, इनका भी परिवार होता। 1,40,00,000 रुपया दंड लाया है, और बोलो यो दंड ना भरना पावे नहीं है तो इनकी ज़मीन ने नीलाम कर दियो। जज साहब ने सख्त शब्दां में कही है। पुलिस वाला का ये भी इंसिडेंट आती नहीं होगी भाई, थारा भी गंडा बंद करना तो क्यों यार है, यहाँ भाई पुलिस की गलती है, न्यू गलती कर दी, दबाई रखा है मामला, न्यू कर दिया, लेट कर दिया, कोई बात नहीं। पुलिस वाला का कम भी नहीं हुआ था पुलिस वाला के अगेंस्ट में, तो उस तरह कंधे चौड़े हो जाया करते अगर न्यू गंडा बांधांगे हम तो। लेकिन गैर कानूनी काम करने वाले इंसानों से पुलिस वाले जज साहब ने बता दिया न्यू लपेटे जाओगे भाई, चेत कर लेना चाहिए। ई भी ये समाज, हमने समाज के लोग भी देखो, इस समाज में बुरे लोग भी अच्छे लोग भी हैं, लेकिन समाज में अच्छाई है तभी ये समाज चल रहा है। लोग आज भी कोशिश कर रहे हैं अग्रसर होने की तरफ, आगे की तरफ। अगर समाज में हम जीवा इतने तो समाज में रहने लायक माहौल बनाए रखा, कुछ योगदान दे के जावा। ऐसे ही पुलिस महकमे के लोगों को भी करना चाहिए। ये नहीं कि भाई पावर आ गई, वर्दी आ गई, बस